तो एक्सेल की पिछली क्लासेस में हमने रो का फॉर्मूला देखा था। इसी प्रकार आपको कभी कॉलम की आवश्यकता लगे तो कॉलम का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। यानी रो को जैसे कॉल किया ऐसे हम कॉलम को लगा सकते हैं। फिलहाल रो ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये रो नंबर, अभी जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 36 तक की। अब ये यहाँ पर निर्धारित नहीं है कि रो हमें 36 चाहिए कि 50 चाहिए कि 100 चाहिए। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे हम रिकॉर्ड पुट करें देन नंबर जनरेट होते जाएं, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दें, वहां तक का मामला होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ही नंबर जनरेट हो, ठीक है। थोड़ा सा कलर सेट कर रहा हूँ पहले। क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ गई ना बात? यानी हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ये रोड कब आए? जब यहाँ पर कोई नाम हमने पुट किया हो, या तो डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या नेम। अभी फिलहाल हम नेम से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये नंबर जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ का फॉर्मूला। इफ यानी कंडीशन। इफ को हिंदी में क्या कहेंगे? यदि। यदि ऐसा हो, कैसा हो? हम कहेंगे कि यदि इसमें वैल्यू हो तो ये नंबर आए, ठीक है। नहीं तो ये नंबर नहीं आए। तो पहले हम नॉर्मली यहाँ पर इफ को समझते हैं, फिर यहाँ असाइन करेंगे। तो इफ को कैसे असाइन करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे इक्वल इफ। देखिए यहाँ पर ऑटो सेट है, यानी जैसे आपने किसी फंक्शन को कॉल किया तो रिलेटेड उससे संबंधित मैसेज या सजेशन बार आ जाएगी, जिसमें बोलेगा कि आप कंडीशन, जैसे यहाँ पे बोला लॉजिकल टेक्स्ट, आप चाहते क्या तो वो लॉजिक दीजिए। यदि आपकी बातें सत्य हो, यानी वैल्यू इज ट्रू, यदि ये बात जो आपने दिया वो पाया गया तो क्या करे, और वो नहीं मिला तो क्या करे, दो कंडीशन। तो यहाँ पर आप देखिए कॉमा भी लगा हुआ है, यानी हमें भी कॉमा लगाना है हमारी लॉजिकली कंडीशन देने के बाद। तो हमने लॉजिकली कंडीशन में क्या साइन कर रहे हैं कि इस सेल में, इस सेल यानी D3 में क्या हो, बोले कोई वैल्यू नहीं हो तो क्या है, कॉमा। इफ वैल्यू, देखिए ये हाईलाइट भी हो गया। तो क्या करें? तो हमने कहा कि यदि वैल्यू इसमें नहीं हो तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दे। अब डबल इंटेड कोटेशन का प्रयोग किया हमने, सिंगल कोटेशन चिन्ह मत लगा देना ऐसे। सिंगल लेकर लगा के डबल लगा दोगे तो एरर आएगा। यहाँ पे क्या करना है, डबल शिफ्ट के साथ में डबल इंटरेट लगाना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इसमें दी वैल्यू नहीं हो तो इसमें भी कोई वैल्यू नहीं आए। अदरवाइज क्या हो? अदरवाइज का मतलब क्या है कि इसमें कोई वैल्यू है नहीं है, तब कंडीशन दे दी हमने। अदरवाइज में क्या है, तो हमने दे दिया, सपोज करिए कि नंबर 1 आए, 2 आए या 3 आए। ये हमने कंडीशन दे दी। कोष्टक बंद करेंगे। अब देखिए कोष्टक स्टार्ट किया तो कोष्टक को बंद करना है, एंटर करेंगे। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई। अब यहाँ पर आप कोई वैल्यू पुट करिए, जैसे मैंने सपोज करिए अपना नाम टाइप किया, यहाँ क्या आया? 1, ठीक है। यदि इस 1 की जगह, यानी यहाँ पर हमने 1 लिखा, यदि इस 1 की जगह हम यहाँ पर रो का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेगा? रो, तो ये रो का नंबर देगा, ठीक है। रो का नंबर क्या आएगा? 3, क्योंकि ये रो यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना, 3 नंबर की रो है, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला जो हमने इफ का फॉर्मूला लगाया, इफ D3 ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, नहीं तो रो को कॉल किया हमने, ठीक है। रो की वैल्यू आए तो ये रो की वैल्यू दे देगा। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ रो के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? देखिए एक बार ध्यान से समझिएगा। यहां हम लगा रहे हैं इक्वल इफ कोष्टक, क्या हो, इस सेल में यदि ये सेल इक्वल ब्लैंक, वैल्यू देना है तो वहां पे इक्वल लगेगा, किसी में वैल्यू असाइन करना है ना। तो क्योंकि इस ऑपरेटर को बोलते ही असाइन ऑपरेटर, क्या बोलेंगे? असाइन, यानी ये वैल्यू असाइन करे उसमें। तो D3 इक्वल, यदि वैल्यू क्या हो, असाइन क्या हो, ब्लैंक हो, तो डबल नोटेड कॉन्टेक्स्ट दिया हमने, तो क्या है, कंडीशन ट्रू ब्लैंक आए, कंडीशन फॉल्स क्या है, तो हमने कहा रो, जो रो का फॉर्मूला पिछली क्लासेस में देखा, कोष्टक बंद। अब ये जो कोष्टक खुला और कोष्टक बंद किया, किसका किया? रो का। हाँ, यहां पर आप एंटर करेंगे तो ये ऑटो करेक्ट का ऑप्शन देगा, ये खुद भी करेक्ट करता है, बोल रहा है वी फाउंड अ टाइप योर फॉर्मूला ट्रिक एंड करेक्ट टू, क्या करेक्ट टू, ये ऑप्शन कोष्टक, ठीक है। क्या कर दूं मैं? तो बोले हाँ, तो भी ऐसा हो जाएगा।
अब यहाँ पर कोई नाम नहीं है, यदि यहाँ पर हमने सपोज करिए कोई भी नाम टाइप किया, ये 2 आ गया, लेकिन यहाँ चाहिए क्या, 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, वही -1 लगा दीजिए, ये आ गया। और इसी को अब आप सभी पर लागू कर दीजिए। सभी पर लागू करने के लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक, कोष्टक पर कॉर्नर में डबल क्लिक कर देंगे। देखिए 2 आया, बाकी का नहीं है। कहां तक, जहां तक आप वैल्यू चाहते हैं कि हमारे पास हो सकता है कि 100 स्टूडेंट आए, 200 स्टूडेंट आए, 2000 आए, वहां तक इस फॉर्मूले को अप्लाई करके रखिए आप। जितनी संख्या तक आप चाहते हैं वहां तक की वैल्यू तक आप कर सकते हैं। हमने 1000 स्टूडेंट, बहुत है इतना, ठीक है। ये आ गया। अब जैसे ही यहाँ पर कोई भी नाम आएगा, ठीक है, ये वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट होगी। लेकिन आपने डिलीट कर दिया, यहां से आपने पूरी वैल्यू डिलीट की, ये भी ऑटोमेटिक डिलीट किया, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, सीरियल नंबर। अब हम इनरोलमेंट नंबर भी ऐसे ही चाहते हैं कि यहाँ नाम हो तो इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो, यानी एडमिशन जैसे आए ऐसे उसका ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो जाए। तो इनरोलमेंट में क्या चाहते हैं, अब इनरोलमेंट में हम चाहते हैं कि यूनिक कीवर्ड्स। यूनिक में क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो किस सेशन का है, किस कोर्स का है, ये उसके इनरोलमेंट से ही पता चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ले लिया, सपोज करिए कोर्स, डीसीए का डी, पीजीडीसीए का पी, ऐसा हम पहला कैरेक्टर चाहते हैं। फिर वो किस सेशन में आया, किस सेशन में आया या किस ईयर में आया, 2024, ये हम चाहते हैं। फिर किस सेशन में आया, जैसे जनवरी और जुलाई, तो जनवरी के लिए JAN और जुलाई के लिए JUN, या JUJN, ऐसा भी कर सकते हैं, JA और JU, या 3 लेटर का आप रख लो, जून या जनवरी, जैसा आप चाहें। अभी JA और JU हम रखेंगे। इसके बाद हम क्या चाहते हैं, ईयर हो गया, सेशन हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं स्टूडेंट का नंबर, एक और सेशन, हाँ सेशन भी हो गया, ईयर भी हो गया, कोर्स भी हो गया, स्टूडेंट का नंबर, यानी 0102, इस प्रकार के सीरीज, इस प्रकार का हम यूनिक नंबर चाहते हैं। P24 जनवरी 1, ठीक है, चलेगा। नोट किया इसको, ये फॉर्मूला नोट करिएगा, क्योंकि अब मैं इसको इरेज कर दूंगा। अब क्या चाहते हैं हम, सबसे पहले चाहते हैं पी, पीजीडीसीए का पी। अब पी कैसे डिफाइन हो, पीजीडीसीए का पी, डीसीए का डी, तो पीजीडीसीए कहाँ लिखेंगे हम, कोर्स में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा पीजीडीसीए, लेकिन यहाँ पर लिखा हमने डीसीए, यानी हम यहाँ क्या चाहते हैं, सबसे पहले पी चाहते हैं, यहाँ पे क्या चाहते हैं, डी चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ एक फॉर्मूला असाइन करेंगे, इक्वल लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है, किसी भी सेल रेंज में से या किसी नाम में से लेफ्ट से कैरेक्टर को जनरेट करता है। लेफ्ट, सपोज करिए डबल नोटेड, जो भी टेक्स्ट वैल्यू रहे ना उसको डबल नोटेड में देना, नंबर रहे तो डायरेक्ट दे सकते हो, तो टेक्स्ट वैल्यू है, डबल नोटेड में दे दिया श्री। श्री के लेफ्ट से कितना चाहिए, हमें 2 कैरेक्टर चाहिए, क्या दिया, SH, जबकि था क्या, SHRI। यदि 1 करते तो क्या था, ओनली S, ठीक है। अब हमने यहाँ पर तो टाइप किया, ये टाइप किया, टाइप ना करते हुए यदि यहाँ पे हमने सेल एड्रेस दे दिया, सपोज करिए ये सेल एड्रेस है हमारा, क्या है, G2, तो G2 से कितना चाहते हैं, 2, एंटर करिए, PGS आया, लेकिन 2 नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, 1। इसी प्रकार राइट का फॉर्मूला होता है, राइट साइड से यदि आपको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, नंबर वैल्यू चाहिए, एनी वैल्यू चाहिए, तो आप राइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ कितना चाहिए, हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे 1, क्या दे दिया, P दे दिया इसने। इसके बाद क्या चाहते हैं हम, ईयर, ठीक है, हमारे इसमें ईयर है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ है, क्या है यहाँ पर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में ईयर होगा, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज क्या डेट हो गई, 17/3 है ना, 2024, ये डेट है। अब इस डेट में क्या है, ईयर है, तो इस डेट में से ईयर निकालने के लिए, इस डेट में से डे निकालने के लिए, इस डेट में से मंथ निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं ईयर का, मंथ का, डे का, ये अपने अपने फॉर्मूले। जैसे आपको डे चाहिए तो आप असाइन करिए इक्वल डे, ठीक है। बोल रहा है सीरियल नंबर, क्या बोला, सीरियल नंबर, इस सेल को दे दीजिए आप C2, कोष्टक बंद और एंटर, 17, क्या फॉर्मूला है, डे, याद रखने में कोई बड़ा इशू नहीं है, डे के लिए डे है, मंथ के लिए मंथ है, ईयर के लिए ईयर है। यदि यहां पर आपने दिया ईयर, एंटर करें, क्या आया, 2024, लेकिन इस 2024 में से क्या चाहिए, ओनली 24 चाहिए,
क्योंकि हमारे सीरियल नंबर में 24 था, ना कि 2024 था। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है ये किसके द्वारा आई है? ईयर के फॉर्मूले को। अब इस ईयर के फॉर्मूले को जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हम दे दें लेफ्ट को, यानी इसके आगे क्या लगा दें? लेफ्ट। और लेफ्ट को बोल दे, ये अपने आप में उसके लिए वैल्यू है पूरा। लेफ्ट को बोल दे कितने कैरेक्टर चाहिए? 2। सॉरी, लेफ्ट थोड़ी, राइट चाहिए। हाँ, हम यहाँ क्या दे देंगे? राइट दे देंगे। 24 आ गया। ठीक है, अब ये जो 24 आया है कैसे आया है? ये इस डेट से। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा समझने के लिए लगा। यदि हम यहाँ लगा दें इस फॉर्मूले के आगे, अब इस फॉर्मूले में दो फॉर्मूला असाइन करने के लिए एक ऑपरेटर यूज करिएगा एंड, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा सकते, इक्वल वन टाइम लगेगा। वैल्यू असाइन करने के लिए लगा सकते हैं लेकिन दो सेल के लिए नहीं लगा सकते। तो हमने लगा कि लेफ्ट एंड क्या हो? एंड ये सेल एड्रेस दिए सपोज करिए C5, तो ये क्या करेगा? G2 यानी इसमें से जो वैल्यू आई वो प्लस 24 दोनों को जोड़ देगा, P 2024। अब क्या हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो हमने यहां से यदि इसको डिलीट कर दिया तो यहाँ से वैल्यू डिलीट हो जाएगी। इसकी बजाय हम क्या करते हैं? यहाँ पर फॉर्मूला असाइन करते हैं। सबसे पहले तो क्या लिया था हमने? ईयर। आप फॉर्मूले को उसके तरीके से लगाएं, ऐसा नहीं कि पहले राइट लगा दिया फिर ईयर लगाया, वो याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा इसलिए। ठीक है, सेल। अब देखो ऐसी भी कभी कभी समस्या आ सकती है कि जो वैल्यू आप देना चाह रहे हो वो इसके नीचे आ गई। क्लिक क्या कहाँ करोगे? क्लिक तो यहाँ होगा, वो सेल एड्रेस इसके नीचे है, तो सेल एड्रेस नीचे है तो या तो आप टाइप कर दो C2, C2 आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो। ठीक है, या आप क्या करिए C3 को सिलेक्ट करके एरो से उसके नीचे चले जाइए। ठीक है, पानी में लगाते ना गोप लगाते नहाने वाले को पता होगा कैसे कुएं में जाते। ठीक है सतीश, कंफ्यूजन नहीं होना बाबा। बोले सर पानी कहाँ दिख रहा, मुझे यहाँ कहीं पानी नहीं दिख रहा। ठीक है तो क्या किया हमने? ईयर को कॉल किया, कोष्टक बंद, एंटर। इसने P 2024 दे दिया। हमें चाहिए क्या? सिर्फ 24। तो अब हम इस ईयर के पहले क्या साइन कर देंगे? राइट। ठीक है, कितने कोष्टक के बाद कॉमा 2 कोष्टक बंद, एंटर। P 2024। ठीक, अब और क्या चाहिए इसके अलावा? हमें चाहिए जनवरी या जुलाई। सेशन का ऑप्शन हमने रखा क्या यहाँ पे? नहीं रखा। किस सेशन का है स्टूडेंट? ये अभी नहीं रखा, आगे हम रखेंगे सेशन का। फिलहाल यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको वैसे कंडीशन दे दे, पर मैं थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन अभी नहीं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट अभी हम ईयर कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ मैं, सीधे सीधे यहाँ पर एक और टाइप करना चाहेंगे हम। एंड क्या है? तो अभी सेशन जनवरी चल रहा है तो डबल इंटेड के अंतर्गत हमने लिख दिया JA। ठीक है, सेशन से लेफ्ट लगा करके दो कैरेक्टर को उठा सकते हैं, पर अभी मैं टाइप कर रहा हूँ सिर्फ। हम तो इस ईयर से मंथ से भी निकाल सकते हैं। जो मार्च है ना, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक यदि एडिशन हो तो उनका सेशन JA आए। और यदि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने एडिशन चलते हैं विश्वविद्यालय में, यदि डेट 7 8 9 की हो तो सेशन JU आए। ऐसा हम कर सकते हैं, पर अभी थोड़ा सा आपके लिए मामला क्रिटिकल हो जाएगा तो हम सीधे सीधे क्या टाइप किया हमने? एंड JA। ठीक है, एंटर करेंगे, आगे JA। इसके साथ में क्या आते हैं हम? इसके साथ में चाहते हैं हम स्टूडेंट का नंबर। ठीक है, 0 0 1 चाहते हैं या ओनली 1 2 3 चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। हम 1 2 3 चाहते हैं तो 1 2 3 की तो सीरीज हमारे पास है, तो हम इसके साथ में क्या दे सकते हैं? एंड लगा करके क्या दे देंगे? A2। ठीक है, एंटर करेंगे। P 24 जनवरी 1, J कर हमने 1 दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा एनरोलमेंट नंबर बन गया है कोर्स वाइज। अब देखिए ये यहां आया, इसी को हम अप्लाई करते हैं। ये बाकी में भी आ गया, लेकिन बाकी में यहाँ DCA था, आ गया। ईयर नहीं था, नहीं आया, 0 0 दे दिया। ठीक है ना, तो हम एक चीज और इसको करें कि यहाँ पर तो वैसे वैल्यू टाइप करेंगे, पर फिलहाल अभी एक सेल में निकाल देते हैं। तो यहाँ P आया, यहाँ पर D आया, 24 J, लेकिन 2 नहीं आया। 2 इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है नहीं तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे जब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर कोई नाम फीड किया D 24 जनवरी 2,
ठीक है, लेकिन ये वैल्यू ऐसी बेकार लगेगी, तो ये वैल्यू भी कब आए, जब इसमें कोई नाम हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले, पूरे फॉर्मूले के आगे क्या लगा देंगे हम, इफ, यदि कोष्टक क्या हो इस सेल में, अभी ये देखो टाइप नहीं कर पाओगे, तो क्या लिख दें आप, D2, टाइप करिए D2 इक्वल क्या हो, ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, नहीं तो, नहीं तो ये सारी कंडीशन, कंडीशन पहले बना दी थी मैंने, नहीं तो मैं उसको, यदि मैं इसको स्टार्ट करता और फिर ये लगाता ना, तो ये आपके लिए बहुत कठिन, मैंने आपको उल्टा लगाना बताया, एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने लिया उसको, कैसे ये वैल्यू आ रही है। अब नहीं तो मैं उस कंडीशन को हमने जोड़ दिया है, कठिन नहीं है वो, थोड़ा सा अभी, अभी मैंने ऑटोमेटिक जनरलाइजेशन तो लेना बताया ही नहीं आपको, मामला और उलझ जाता। ठीक है, तो यहाँ हमने कहा कि बाकी में ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, ये देखिए, अब यदि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं आएगा, ये वैल्यू भी हम पुट करेंगे, ये भी हम पुट करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हम करेंगे, फादर नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स एड्रेस, रजिस्ट्रेशन फीस, ये हम टाइप नहीं करेंगे, सॉरी ये तो टाइप जमा तो हम करेंगे पर यहाँ से नहीं करेंगे, कहीं और से लेंगे। उस कोर्स की फीस का आप कॉलम जोड़ना चाहें तो वो जोड़ सकते हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ हमने कोर्स फी डाल दी, यहाँ हमने क्या डाल दिया, कोर्स फी, ये हमने डाल दी। अब कोर्स फीस ऑटोमेटिक आ जाएगी, इस कोर्स की क्या फीस है, तो वो हम अब कहें बता दें, ज़्यादा तो नहीं हो गया, इतने में तो फिर इसको नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए मीन सेंस पिक लीजिए फोटो तुरंत, मोबाइल चालू रखिए, नोट करने में बहुत टाइम लगेगा, इतना तो वीडियो बहुत, क्लासेस बहुत लंबी पहुंच जाएगी। हो गया क्या, चलिए एक बार और समझ लेते हैं, पूरा समझते हैं हम एक बार और। देखिए हमने यहाँ पर दिया इक्वल, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ईयर, है ना, तो यहाँ पर हम देंगे ईयर, किस में से निकाल रहे हैं, इस डेट में से, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, ईयर आ गया, इस ईयर में से हमें क्या चाहिए, सिर्फ 24, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, राइट का फॉर्मूला, कितने कैरेक्टर चाहिए राइट में, कॉमा 2 कोष्टक बंद, ये आ गया। इसके पहले क्या चाहते हैं हम, पीजीडीसीए का पी, तो इसके पहले चाहते हैं या, है ना, इसके पहले ही चाहते हैं ना बाद में चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा बन जाएगा, बाद में चाहते हैं कहीं पे तो बाद में लगा दीजिए, पहले चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे लेफ्ट, लेफ्ट किसके लेफ्ट में से, इससे, कॉमा कितना 1, कोष्टक बंद, एंड लगा देना यहाँ पे, एंड, ये दोनों स्ट्रिंग आ जाएगी, एंड क्या करेगा, दो स्ट्रिंगों को जोड़ देगा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या चाहते हैं हम, एक सेशन, इसके बाद चाहते हैं हम एंड जनवरी, डबल नोटेड में लिखेंगे हम JAN, या JA जैसा आप चाहते हैं, दो चाहिए दो, ठीक है। इसके बाद चाहते हैं हम नंबर, तो यहाँ पर दे देंगे हम एंड, ये वैल्यू, इसमें जो भी वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, इसको करेक्ट कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर वन नहीं आए क्योंकि वन है नहीं, तो ये वन कब आएगा, जब हम नाम टाइप करेंगे, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी कंडीशन लगी हुई है, ये आ गया। और ये भी कब चाहते हैं, जब इसमें नाम, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, इफ का फॉर्मूला, इफ, यदि इस सेल में यानी D2 कॉमा ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, ब्लैंक हो ब्लैंक आए, नहीं तो ये फॉर्मूला आए, कहाँ मिस्टेक हो गया, कोई से फॉर्मूले का कंडीशन कोष्टक बंद नहीं हुआ है, हम्म, इक्वल नहीं लगा, कोमा लग गया, ये आ जाए, यदि यहाँ वैल्यू नहीं है चला जाएगा, जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे
ठीक है। और ये सब में यदि कोई स्टूडेंट का नाम गलत हो गया है, ठीक है, यहां से आपने इसको डिलीट किया, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा नंबर उसका। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिकल करिए।